Left too is targeting the Prime Minister over his visit to US, especially after the Kashi Mathura clip from his interaction with the diaspora goes viral. CPI's D. Raja says PM has nothing else to talk about. Prime Minister Modi is Prime Minister of India. Let him go anywhere, any country in the world as Prime Minister of India. People are agitating. But Prime Minister has no time to visit Manipur. He has no time to speak on Manipur. All right, it is part of India, but global conflicts is talks. The recent UN General Assembly resolution, what happened? There was a resolution demanding that Israel should withdraw from all occupied territories of Palestine. And Israel should stop genocide. There was a resolution. Majority countries supported that resolution, but India abstained. What is the position of India? India stands by the side of Palestinian or by the side of genocide, Israel, which is committing genocide. Let Prime Minister explain to Indian diaspora, let Prime Minister come and explain to the people of India. He has betrayed the country's stated political position. What is our stated political position? It is to support Palestinian cause. It is to support Palestinian cause. All right, we have IP Singh of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. IP Singh जी, किसी ने ऑडियंस में काशी मथुरा कहा तो प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिए। प्रधानमंत्री जी इवेंट शो करते हैं, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो। मैंने तो अमेरिका में देखा किस तरह से भारतीयों को वहां का जो भारतीय दूतावास है, किस तरह से उनको आमंत्रित किया जाता है, किस तरह से उनसे निवेदन किया जाता है। और फिर उसके बाद ये वही एनआरआई है कि प्रधानमंत्री बार बार गए 10 वर्षों में, लेकिन एक भी भारतीय अमेरिका से आने को तैयार नहीं है। जो $1 की कीमत जो 58 रुपए थी, वो बढ़कर 84-85 रुपए हो गई है। एनआरआई बहुत खुश है कि उन्हें जोकरई देखने को अमेरिका में मिलती है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और प्रधानमंत्री और उनके लोग जिस तरह से यहाँ से बीजेपी अपने लोगों को पहले भेजती है, किसी ने उनको ऑडियंस में प्लांट किया था, वो बीजेपी की तरफ से थे जो काशी मथुरा कह रहे थे। ये सब बीजेपी के लोग हैं, पहले भेजे जाते हैं। कुछ वहां आरएसएस का काम चलता रहता है, वो लोग बैठे रहते हैं। जी, ऑडियंस में तो वो व्यक्ति नजर भी नहीं आ रहा है, केवल एक आवाज आती है काशी मथुरा। उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं? अरे भाई, ये प्रधानमंत्री जी के मुस्कुराने से कुछ होने वाला है? हाँ, तो फिर ऑपोजिशन क्यों इस तरह की बातें कर रहा है उनके मुस्कुराने से कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है? क्या फर्क पड़ता है? सुन लीजिए, ये बैसाखी की सरकार है और प्रधानमंत्री जिस तरह से कौटिल्य मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं, उसका जवाब श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी देंगे। जो घटक दल छोटे छोटे हैं वो जवाब देंगे कि आप किस तरह की कार्रवाई के बारे में। अरे आईपी सिंह जी, इतना कॉन्ट्रडिक्शन, इतना विरोधाभास है आपकी बातों में, ऑपोजिशन की बातों में। चलिए, मैं आपकी बात नहीं कहती, ऑपोजिशन की बातों में। एक तरफ ऑपोजिशन को लगता है कि ये बीजेपी ने प्लांट किया है किसी को ऑडियंस में और ये बीजेपी के लोग हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बैसाखी पर चलने वाली सरकार है, इनके मुस्कुराने से क्या होता है? तो एक स्टैंड होना चाहिए ना। अगर मुस्कुराने से कुछ नहीं होता तो फिर रहने दीजिए इस मुद्दे को। आप यहाँ कंफ्यूज हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। सवाल ये बैसाखी सरकार है कि नहीं, आप बता दीजिए। अरे पर सवाल बैसाखी सरकार है या नहीं, उस पर बात हो ही नहीं रही है। बात तो ऑपोजिशन ने तो ये मुद्दा उठाया है ना इस वक्त की। देखिए, प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिए, कि देखिए प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिए, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। ये प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। 3-4 राज्यों में भी, 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, होने वाला है। 2 राज्यों में चुनाव अभी अवेटेड है, इसलिए प्रधानमंत्री वहां जाके गोल-मोल बातें कह रहे हैं लोगों से। बीजेपी के लोग अंदर आईपी सिंह, जैसे मैंने कहा ना, बहुत विरोधाभास है। कभी आप कहते हैं बैसाखी पर चल रही है, कभी आप कहते हैं कि इनके मुस्कुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप अंत में कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसीलिए गोलमोल बात करें। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल द बीजेपी टू इज हिटिंग बैक एट द ऑपोजिशन एंड दिस इज व्हाट मुख्तार अब्बास नकवी इज सेइंग।
जो नमस्ते का इंडियन रिवाज था उसको मोदी जी ने इंटरनेशनल रिवाज में बदल दिया, मिजाज में बदल दिया। अब नमस्ते का जो इंडियन रिवाज था अगर इंटरनेशनल मिजाज में बदल गया, इस 10 सालों में हिंदुस्तान और हिंदी की धाक और धमक दिन दूना रात चौगुना बढ़ी। इस 10 सालों में अगर दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ते हुए भारत के आर्थिक ताना बाना मजबूत भी रहा, महफूज भी रहा, सशक्त भी रहा और सुरक्षित भी रहा, तो निश्चित तौर से इस कार्यकाल में भी कुछ और बड़ी और कुछ और देश हित में और कुछ जो है वो समाज के हित में काम दिखाई पड़ेगा। All right, so the BJP is hitting back at the opposition. We have Dinesh Sharma joining us in the broadcast. Dinesh Sharma, opposition प्रधानमंत्री की मुस्कान को पढ़ रहा है। opposition का ये कहना है कि ये ध्यान भटकाने का एक तरीका है, वहां जाकर गोलमोल बातें हो रही हैं और जो ऑडियंस में काशी मथुरा कह रहा था वो बीजेपी का बैठाया हुआ व्यक्ति है। देखिए, अपोजिशन एक ही चीज पढ़ पाता है, वो है सत्ता प्राप्ति की उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी हो, और उसमें केवल जातीयता है, पढ़ने में सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवादिता है और भारतवर्ष में अस्थिरता और आतंक है, वही पढ़ पाता है। उसको डेवलपमेंट प्रोसेस से मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, गूगल के चेयरमैन से, सबसे जो संपर्क किया है वो भारत के विकास और डेवलपमेंट के लिए किया है। जाहिर सी बात है, भारत के बाहर जब जाएंगे तो भारतीयों में बनारस और अयोध्या का और काशी का और मथुरा का, ये सबका डेवलपमेंट शामिल है और सबका डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो भी रहा है। तो इसमें कौन सी नई बात आ गई? पूरे भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है और दुनिया में किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और हम आज हम एक्सपोर्टर किस चीज में बने जिसमें हम पहले इंपोर्ट करते थे। एक विस्तृत वृत्तांत प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा है जो भारत की गौरवशाली परंपरा और इतिहास को पुष्ट और बलिष्ठ कर रहा है। इसमें उन्होंने क्या खोजा? एक शब्द में केवल खोज के वो उस अचीवमेंट को भारत के पीछे करने का जो विपक्ष सपना देखता है वो पूरा नहीं होने वाला है। हाँ, ये डंके की चोट पर बीजेपी भी कहती है और हमारे नेतृत्व भी कहता है कि हमें डेवलपमेंट करना है। काशी का भी हमने शुरू कर दिया है डेवलपमेंट प्रोसेस और पूरा काशी कॉरिडोर बन चुका है। मथुरा का भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और अयोध्या का भी डेवलपमेंट हम काफी तीव्र गति से कर रहे हैं। ये भारत का ही एक हिस्सा है जिसकी हम डेवलपमेंट की बातें करें। इसमें पाप किस चीज का है? मैं समझता हूं कि वो लोग जो भारत की उन्नति से घृणा करते हैं वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। मैं तो समझता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश का स्वरूप भारत में देखना चाहते हैं। तो इनकी मानसिकता को क्या कहा जाए? इनकी मानसिकता छोटी है और छोटी मानसिकता पर टिप्पणी भी करना मुश्किल काम है। जी, दिनेश शर्मा जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। लेट्स वंस अगेन टेक अ लुक एट दैट सीक्वेंस। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं।